हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जिप ऑफ मैथ अकेडमी। इस चैनल के माध्यम से आर्मी अग्निवीर परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। आज की क्लास में हमने विज्ञान से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, चेचक के टीके को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, डॉक्टर जेनर ने। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। इससे संबंधित कुछ और जानकारी है। पोलिया के टीके की खोज जॉन ई साल्क ने की थी। रेबीज के टीके की खोज लुईस पाश्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम का प्रतीक है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पोटेशियम का प्रतीक के होता है। फास्फोरस का पी होता है, लोहा का एफ होता है, सोने का एयू होता है, तांबे का सीयू होता है और चांदी का एजी होता है। इस बात को आप ध्यान रखना, एयू सोने का होता है, एजी चांदी का होता है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका सही रहेगा। मेथेन गैस को मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। अम्ल वर्षा में किसकी अधिकता होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक अम्ल की। यहाँ अधिकता की बात बोली गई है इसलिए इसका आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल रहेगा। अम्लीय वर्षा में नाइट्रिक अम्ल भी होती है लेकिन कम होती है। इसमें अधिकता की बात पूछी गई है तो अधिकता के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा। करेक्ट आंसर रहेगा इसका डी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, हाँ, इससे संबंधित अम्लीय वर्षा कारखानों के प्रदूषण से हो रही है। एक और क्वेश्चन आता है कि ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है किसके कारण? तो हम बोल सकते हैं कि अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, एलिसा नामक परीक्षण किस रोग के निदान के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, एडस। एडस विषाणु के द्वारा होता है। एडस दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम। यहाँ कोल्जी गाय को ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम को प्रोटॉन की फैक्ट्री कहा जाता है। माइक्रोकोडिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की अंतस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि। इस क्वेश्चन से संबंधित और जानकारी लेते हैं। पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है और इसे प्यूटरेट ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। एडिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। इसे भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, फेफड़ा। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त संयोजी ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है?
तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन का परिवहन करना। आपको बता दें, इस चैनल के माध्यम से आर्मी अग्निवीर परीक्षा की पूर्णतः तैयारी कराई जा रही है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, यहाँ हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक आरबीसी होता है। आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हेपेरिन के कारण रक्त नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अस्थमज्जा। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 1 से 20 दिन होता है। इनकी मृत्यु पिलाहा में होती है। पिलाहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी अर्थात लाल रक्त कणिका का कब्रिस्तान भी कहा जाता है पिलाहा को। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी अर्थात श्वेत रक्त कणिका का कार्य शरीर में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना होता है। नेक्स्ट है, आवेश का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कूलाम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होते हैं। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दोस्तों, यदि कोई टाइपिंग में गलती होती है तो जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, या कोई बोलने में मिस्टेक होती है तो जिसके लिए भाई हम बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं। यदि कोई गलती भी होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या कहलाता है? तो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ऑप्शन सी त्वरण का नियम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम त्वरण का नियम कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। गति का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डायोप्टर। डायोप्टर, ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। हाँ, इससे संबंधित कुछ और जानकारी, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। इन्हें आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुलेमित नहीं है? यहाँ सुलेमित पूछा गया है, सुलेमित नहीं है। विटामिन ए रतौदी, विटामिन ए की कमी से यहाँ विटामिन दी गई है और इधर रोग दिए गए हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौदी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, ये भी ठीक है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से सू का रोग होता है, ये भी ठीक है। विटामिन के की कमी से जनन शक्ति में कमी, ये गलत है। विटामिन के की कमी से रक्त का धक्का न जमना होता है। और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी होती है, जिसे बांझपन कहा जाता है। इसका ऑप्शन यहाँ कुछ मिस्टेक हुई है, तो यहाँ ये 5 ऑप्शन दिए गए हैं। तो वैसे इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नहीं दिए, तो इसका राइट आंसर विटामिन के रहेगा। जनन शक्ति में कमी, यहाँ ये गलत पूछ रहा है, तो यहाँ गलत यही है। जनन शक्ति में कमी, जनन शक्ति में कमी विटामिन ई की कमी से होता है। और विटामिन के की कमी से रक्त का धक्का न जमना होता है। और सब ठीक है। इसमें विटामिन ए रतौदी होता है, विटामिन बी बेरी होता है, विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है, विटामिन डी से सूखा रोग होता है।
विटामिनों के रासायनिक नाम देख लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है, विटामिन बी का थायमिन होता है, विटामिन सी का स्कार्बिक एसिड होता है, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है और विटामिन के का फ्लोक्विनोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के द्वारा सुने जाने वाली तरंगें कौन सी हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए श्रव्य तरंगें। श्रव्य, इन तरंगों से कुछ और संबंधित जानकारी देख लेते हैं। अब श्रव्य तरंगें जिनकी आवृत्ति 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज होती है वो अब श्रव्य तरंगें होती हैं। श्रव्य तरंगें 20 से 20,000 हर्ट्ज होती हैं जिन्हें व्यक्ति यानी मनुष्य सुन सकता है। पराश्रव्य तरंगें 20,000 से अधिक आवृत्ति हर्ट्ज की होती हैं, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती हैं जिन्हें कुत्ता बिल्ली सुन सकते हैं। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। सामान्य बातचीत में 30 से 40 डेसिबल होते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस या स्टील में होती है। कभी कभी ऑप्शन में ठोस आ जाता है या कभी कभी स्टील आ जाता है, तो या तो स्टील होगा या ठोस होगा, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो दोनों एक ही बात है, स्टील होगा तो वहाँ ठोस नहीं होगा और जहाँ ठोस होगा वहाँ स्टील नहीं होगा। ध्वनि की चाल सबसे कम होती है निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 4 सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ 0 सेल्सियस पर पानी जमता है तथा 100 सेल्सियस पर पानी उबलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ मिस्टेक हो गई है, पानी को उबालते समय उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर बताएं कौन सा रहेगा। ऑप्शन ए में दिया है आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, पहले बढ़ता है बाद में घटता है, पहले घटता है बाद में बढ़ता है। तो इसका सही आंसर रहेगा पहले घटता है बाद में बढ़ता है। ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर किस विधि द्वारा आता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी विकिरण विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ इस बात को भी आप ध्यान रखना, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 16 सेकंड में आता है तथा चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1 मिनट 28 सेकंड में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम आधारित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पर। इस क्वेश्चन से संबंधित और जानकारी लेते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। सूर्य की ऊष्मा नाभिकीय संलयन पर भी आधारित है। इस बात को भी आप ध्यान रखना, सूर्य की ऊष्मा जो सूर्य प्रकाश दे रहा है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। भारी जल ड्यूटेरियम होता है D2O, यानी जो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है वो D2O होता है और इसका रासायनिक नाम ड्यूटेरियम होता है। भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। परमाणु रिएक्टरों में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज तार ... होता है, तो ऑप्शन ए में दिया है गलनांक अधिक होता है, ऑप्शन बी में दिया है प्रतिरोध कम होता है, ऑप्शन सी में दिया है गलनांक कम होता है, ऑप्शन डी में दिया है प्रतिरोध कम और गलनांक अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गलनांक कम होता है लेकिन प्रतिरोध अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। फ्यूज तार होते हैं वो टिन और शीशे के मिश्रण से बने होते हैं। टिन का परसेंटेज 63% होता है तथा शीशे का प्रतिशत 37 होता है। इसका गलनांक कम होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। विद्युत बल्ब, यहाँ विद्युत बल्ब की भी बात कर लेते हैं। विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था और इसमें जो
धातु लगी रहती है वो टंगस्टन, जो स्प्रिंग बल्ब की स्प्रिंग होती है वो टंगस्टन धातु की होती है। हीटर का तार नाइक्रोम धातु का बना होता है। विद्युत बल्ब में आर्गन प्लस नाइट्रोजन गैस भरी होती है। यहाँ इस बात को भी ध्यान रखना, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है और डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंद्रधनुष का बनने का क्या कारण है? ऑप्शन ए में दिया है अपवर्तन, ऑप्शन बी में दिया है प्रकाश का प्रकीर्णन, ऑप्शन सी में दिया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी में दिया है प्रकाश का परावर्तन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष, जो इंद्रधनुष, यहाँ इस बात को आप ध्यान रखना, इंद्रधनुष के मध्य का रंग हरा होता है। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। पृथ्वी का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य अस्त और सूर्य उदय के समय सूर्य का लाल दिखाई देना ये प्रकीर्णन के कारण होता है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इस बात को आप ध्यान रखना। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम तथा प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त पर संचरण तंत्र की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, विलियम हार्वे ने। रक्त पर संचरण तंत्र की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने की थी। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। सर्वदाता रक्त ओ होता है और सर्वग्राही रक्त ए भी होता है। रक्त दाब 120 mm से 80 mm के मध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा डॉप्सन द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। इस बात को भी आप ध्यान रखना, ओजोन परत को CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हानि हो रही है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसके साथ साथ इसको भी आप ध्यान रखना, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओजोन गैस का रासायनिक समीकरण O3 होता है। समताप मंडल में वायुयान उड़ान भरते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। क्षोभमंडल में मौसमी घटनाएं होती हैं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा। इस बात को भी आप नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप पर नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हाइपोथैलेमस। नर्वस सिस्टम से और देख लेते हैं। प्रेम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ये 2/3 होता है। पूरे मस्तिष्क का 2/3 भाग होता है प्रेम मस्तिष्क। यह बुद्धि तथा चतुराई का केंद्र होता है। थैलेमस ठंडा, गर्म, दर्द को पहचान करने का कार्य करता है। थैलेमस केवल हमें ये फीलिंग कराता है, ठंडे, गर्म तथा दर्द की फीलिंग कराता है। सेरिबेलम यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं वो होती हैं जो अचानक से होती हैं, जैसे चलते समय आँख में मच्छर गिर जाना, तो ये आँख अचानक से बंद हो जाना, यानी स्वतः ही बंद हो जाना, ये प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। मेरुरज्जु का कार्य होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लांगेट, यह हार्टबीट तथा ब्लड प्रेशर पर नियंत्रण करता है। ये मस्तिष्क यानी ब्रेन के भाग होते हैं जो मैंने ये अभी बताए हैं। प्रेम मस्तिष्क, थैलेमस, सेरिबेलम, मेरुरज्जु, मेडुला ऑब्लांगेट, ये मस्तिष्क के भाग होते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपेक्षिक घनत्व। और देख लेते हैं, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय
वायुमंडल की व्याप्त आर्द्रता मापी जाती है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक SI मात्रक बार होता है, जबकि दाब का मात्रक SI पास्कल होता है। इस बात को आप नोट कर लेना। अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? क्रोमोसोम को गुणसूत्र ही बोलते हैं। तो मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 46 होती है। इसके संबंधित और क्वेश्चन और देख लेते हैं जानकारी। क्रोमोसोम 23 जोड़े होते हैं, इसलिए 23 गुणा 2 अर्थात 46 होंगे। वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस यानी कान की हड्डी होती है। कान की हड्डी 6 होती हैं। दोनों कानों में 3-3 हड्डियां होती हैं, तो 6 हड्डियां होती हैं। और पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा हड्डियां हाथों में होती हैं, यानी अंगुलियों की हड्डियां होती हैं, वो सबसे ज़्यादा होती हैं। सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जिसे फीमर बोला जाता है। यहाँ मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 होती है। ये लगभग में बताया गया है, कभी कभी 640 आ जाता है, तो लगभग आप देख लेना कि 639 और 640 भी आ जाए फिर भी हमारा ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दर्द निवारक औषधि है, तो इसका राइट आंसर रहेगा एनाल्जेसिक। ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।